साधना के आयाम। यह जो वीडियो है, ये जो परिचर्चा है, ये उन सभी साधकों के लिए है जो नित्य प्रति ध्यान करते हैं अथवा जो लोग सीख रहे हैं। ये उनके लिए अमृतमय सिद्ध होगा। साधना के आयाम में जिस समय हम ध्यान करते हैं, उस समय सावधानी इस बात की रखनी पड़ती है कि हमारे अंदर कोई विरोधी संकल्प विकल्प न उठने पाए, क्योंकि ये भूमिका इतनी सशक्त होती है, इतनी कोमल हो जाती है, ऊर्जावान हो जाती है कि उसमें पड़ने वाला बीज संकल्प बड़ी कुशलता से, तीव्रता से अंकुरित होकर के फलने फूलने लगता है। शुद्ध संकल्प से शुभ वृक्ष सुपल्लवित फलित होने लगते हैं। अतः सोच रखें कि निरंतर सकारात्मक विचारों का ही आवागमन होता रहे। व्यर्थ की सोच का पूर्णतया परित्याग कर दे, अन्यथा रोग और अमंगल की प्रबल संभावना रहती है। अब मंगल की कामना भी सावधानी से करनी है, निरपेक्ष भाव से, सापेक्ष भाव से नहीं, किसी के लिए नहीं, सब के लिए सावधानी से। वो कैसे? देखो, कामना होगी, कामना होनी चाहिए, और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की, जिससे हमारा आत्मबल शुद्ध होता है, स्वार्थ से रहित होता है। इसलिए इस भूमिका में न हम किसी का अमंगल सोचें और न किसी का मंगल, क्योंकि सब तो एक है और सब अपने हैं। किसी का मंगल सोचेंगे तो किसी का अमंगल होगा, इसलिए ना किसी का अमंगल सोचें ना किसी का मंगल सोचें। बस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। एक संकल्प सर्वभूत हिते रतः का होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः का होना चाहिए। एकमात्र अनुहार आवश्यक है इस बात की कि सबका मंगल हो। बाबा नानक भी यही कहते थे, सर्वदा भला, है ना? तो सबका भला सोचने वाला साधु होता है। एक समय, ध्यान के समय में एक ऐसा आयाम भी आता है जिसमें नाना प्रकार की तृष्णाएं, विभिन्न प्रकार की वासनाएं, कामनाएं हिलोरे मारने लगती हैं। अब यदि कामना पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, और अगर कामना पूरी ना हुई तो क्रोध बढ़ता है। क्रोध से बुद्धि का क्षरण होता है, बुद्धि के क्षरण होने से विवेक का विनाश होता है, और विवेक का विनाश होने से मनुष्य का क्षरण निश्चित है, पतन निश्चित है। इस जीव का पतन निश्चित हो जाता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ध्यान में रखें इस बात को कि हमें बड़े भाग्य से ये शरीर मिला है मनुष्य का। इसलिए विनाश नहीं, विकास करना है मानवता का। अच्छी सोच रखनी है, तृष्णा न बढ़े, अहंकार न बढ़े, क्रोध न बढ़े, कामना न बढ़े। इसके लिए सत्संग का आश्रय करें और निरंतर निर्बीज समाधि की इच्छा रखें, निसंकल्प अवस्था में स्थित रहें। अब इस प्रकार की साधना निरंतर अभ्यास में रहेगी तो आप जग कल्याण के हेतु सुपात्र होंगे। बस प्रत्येक अवस्था में मौन रहने का अभ्यास मत छोड़िए, अन्यथा वाणी का क्षरण संभावित है। वाणी का क्षरण होने से असत्य भाषण का भय है, असत्य भाषण से भी बचना है और मौन भी रहना है। ये तभी हो सकता है जब आप मौन रहेंगे तो स्वयं में आप नकारात्मक न सोचेंगे न बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो बुरा और भला कुछ तो निकलेगा मुंह से।
किसी का भला किसी का बुरा ना चाहते हुए निरंतर अपने समाधि में आनंद और सुख प्राप्त करते रहें, अत्यंत गहरे आनंद में जाते जाएं, लंबी सांस खींचते हुए ओमकार का जप करते जाएं। ध्यान रहे किसी का बुरा नहीं चाहना है और किसी को बुरा नहीं बोलना, ना किसी की निंदा करना है और ना किसी की चुगली, और तो असत्य तो बिल्कुल नहीं बोलना, और ना ही अपनी प्रभुता योग्यता साधना का बखान करना है किसी के साथ। इस सब का मन से त्याग कर दे। अधिक भोजन भी ना करे और अधिक जगे भी ना, गीता जी में भी लिखा है। न अधिक सोए न अधिक गमन करे और न ही किस्से कहानी चुटकुले आदि पढ़े। टीवी मोबाइल से तो बिल्कुल दूर रहे, साधक को दूर रहना चाहिए। बस एक ही मंत्र ओम प्रणव जप करता रहे। और चित्र का असर हमारे चित्त पर पड़ता है। साधक का चित्त बिल्कुल कोमल हो जाता है, और कोमलता में कोई भी बीज पड़ेगा, चाहे वो चित्र का हो चाहे वो शब्द का हो, असर तो करेगा ही। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सफल साधक बने, सफल भूमिका आपकी हो, तो आपको इन बातों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। ध्यान के समय विक्षेप ना हो। जब आप की ऐसी स्थिति हो जाती है तो आप बन जाते हैं आत्मानंद स्वरूप, बन जाते हैं परमात्मा का स्वरूप। आपके अंदर आने लगती हैं अनंत क्षमताएं, आपके अंदर उजागर होने लगती हैं अनायास प्रबल शक्तियां। तब आपके मुख से निकला हुआ शब्द होने लगता है सच। सिद्धियां आपके अगल बगल आसपास घूमने लगती हैं, किंतु आपके अंदर सबका अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरे पास सिद्धियां आती मैं सिद्ध हो चुका हूं। क्योंकि ऐसी अवस्था में जब आप साधक हैं, कुछ भी बोलेंगे तो सच तो होगा। और अगर आपका बोला हुआ सच हो जाता है तो आपकी जय जयकार दुनिया में होने लगती है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ने लगती है। प्रसिद्धि बढ़ने लगती है तो आपकी सिद्धि घटने लगती है। शांति बढ़ने लगती है तो अशांति घटने लगती है, अशांति बढ़ने लगती है तो शांति घटने लगती है ना। तो दिखावे से बिल्कुल दूर, कोसों दूर होते जाइए। जब आपकी यह अवस्था आ जाती है तब आप अधिक से अधिक आकाश का सेवन करें, एकांत का सेवन करें। मैंने एकांत की पहले ही चर्चा की है कि एकांत क्या है। बस उस एक अंतर्यामी का चिंतन करते रहना हर क्षण। जैसे एक सौभाग्यवती ब्याहता स्त्री अपने पति का चिंतन रात दिन करती है। बस ससुराल गई, संबंध बदले हुए संबंधों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बंधुओं को, अपने सभी रिश्तेदारों को, गोत्रजों को भूल जाती है और याद रखती है सिर्फ क्या कि मेरा विवाह हुआ है। किसके साथ? पति के साथ। अब उसे किसी की याद क्यों आए भला? क्यों? क्योंकि वो अंतरंग में निरंतर आनंदित रहती है, किसी से बोलती भी नहीं, घूंघट में मुख छुपाए रखती है और आनंद में काम किया करती है। ऐसे ही आप जब भगवान के हो जाते हैं, जब आप ईश्वर के हो जाते हैं, तो आप सब कुछ करेंगे, आप काम भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे,
परंतु आपके अंदर एक परिणति परिवर्तन देखने को मिलता है कि आप बिजनेस के समय भी उस परमात्मा को स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि अब परमात्मा का ही सब कुछ है। बिजनेस भी परमात्मा का है, शरीर भी परमात्मा का है, जिम्मेदारियां भी परमात्मा की हैं। तो जब सब कुछ परमात्मा का है तो चित्त मन बुद्धि ये सब परमात्मा का है, और है अहंकार वो भी परमात्मा का। यदि कोई विकार भी है तो परमात्मा उसे निर्विकारी बना देते हैं। आपका चिंतन प्रबुद्ध शुद्ध प्रज्वलित होने लग जाए तो फिर क्या कहना, फिर आपकी बराबरी इंद्र आदि देवता भी नहीं कर सकते। इंद्र आदि देवता भी भगवान की उस मूर्ति का चिंतन करने की निरंतर कामना करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि भोग में लगे हुए लोग कभी भी ईश्वर का चिंतन नहीं कर पाते। और जब आपका चिंतन प्रबल हो जाता है, ईश्वरमय हो जाता है, तो आप भी ईश्वरमय हो जाते हैं और जगत भी ईश्वरमय हो जाता है। फिर बात वही आती है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य सिद्धनम। गोस्वामी जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। जब सब में राम है, सीता है, परमात्मा है, तो किसके साथ मेरा विरोध। अब तो सब अपने हैं, सबका मंगल, सबके मंगल की कामना, सबके शुभता की कामना, ऐसी सोच जब आने लगती है तो इसी अवस्था का नाम है साधु, साधक और पथिक। बस इसी के साथ हम लेते हैं विदा। पुनः आपके साथ चर्चा करेंगे कल इस ध्यान विषय पर। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे लिखकर भेजिएगा। प्रयास होगा कि आपके उस प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाए, जिससे आपकी साधना सफल हो, आपका एकांत सफल हो। बस ओम शांति शांति शांति।